सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इंटरव्यू का पूरी डिटेल्स, सारी डिटेल्स फ्रॉम ए टू जेड, कब कैसे क्या हुआ और सारे क्वेश्चंस जो कि मेंबर ने पूछे मेरे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो भेल की, मैंने ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम दिया था भेल का। एंड इसका वैकेंसी नंबर ये है, तो अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो इस वैकेंसी के थ्रू ये डिटेल ले सकते हैं। डेट हमारे पास 12 जनवरी का मेरा इंटरव्यू था। वेन्यू भेल का जो है रीजनल ऑफिस है वो नोएडा में है, तो वहाँ पे था और पोस्ट मेरे पास ये थी। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले वी हैड हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। जाते ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए, जिसपे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट्स, उसका फोटो स्टेट, उसका ओरिजिनल वहाँ पे, और बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक इसलिए किया जाता है कि जिस जने ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो तो एग्ज़ाम के दौरान आपका बायोमेट्रिक किया जाता है। आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आंखों का स्कैन रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उससे पहले भी बायोमेट्रिक होता है, टू मेक अश्योर दैट जिस पर्सन ने एग्जाम दिया, क्या वो वही पर्सन है जो इंटरव्यू देने आया है, कहीं कुछ इसमें इरेगुलरिटीज या हेरा फेरी तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो हम और आप चलेंगे और इस पूरे इंटरव्यू को डिकोड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो है डीवी हुआ, डीवी के बाद मेरे को हाफ एन आवर वेटिंग नॉइज में वेट करना पड़ा फॉर माय टर्न इंटरव्यू, और मेरा इंटरव्यू हुआ। देखिए, इंटरव्यू में जब भी आप किसी चीज़ का इंटरव्यू देने जाए, किसी भी पीएसयूज़ का, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का, तो इंटरव्यू जो बच्चे ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हैं पहले से, उनसे थोड़ा सा बात कीजिए, उससे थोड़ा सा देखिए कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछे। इससे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बट वी कैन गेट ए आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन के ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, जो बोर्ड था इंटरव्यू बोर्ड, फाइनेंस का अलग बोर्ड बना था, फाइनेंस का अलग बोर्ड बनाता, एचआर का अलग बोर्ड बनाता, तो हर स्ट्रीम के अलग अलग बोर्ड्स बने थे। ठीक है, सबसे पहले एक मेंबर थी, मेंबर 1, जिसको लेडी मेंबर का नाम दिया हमने, और M2 मेल मेंबर थे, दोनों की एज अराउंड 40s के अराउंड हो सकती है। M3 हेड मेंबर थे, जिसकी एज अराउंड 60s के अराउंड हो सकती है, और M4 एक फीमेल थी जो मुझे साइकोलॉजिस्ट लग रही थी, बिकॉज उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, वो कुछ खाने में व्यस्त थी। ठीक है, तो मेरे से जितने क्वेश्चन पूछे हैं, 3 मेंबर ने पूछे हैं, ये M3 हेड मेंबर थे, और M2 मेल मेंबर थे, और M1 फीमेल मेंबर थी। सो सबसे पहले मैं रूम में एंटर किया, तो मैंने सबसे पहले हर किसी को हेलो बोला, और हेलो सर, हेलो मैम बोला। उसके बाद मैंने अपने कोट के बटन्स खोल लिए ताकि मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर सकूं, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के नहीं आए थे। आई थिंक दिस डिड नॉट सी मैनी फॉर्मल अटायर्स, तो मैंने कुछ फॉर्मल अटायर पहने थे, प्रॉपर क्लोथिंग पहना था, और उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस मिल गया था। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए कि प्रॉपर क्लोथिंग ज़रूरी है इंटरव्यू में। तो जैसे मैं थोड़ा सा 2 मिनट अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश करी, क्योंकि पैनिकनेस को अवॉइड करने के लिए। तो जो ओपनिंग होती है इंटरव्यू की, वो मोस्टली हेड मेंबर करते हैं। हेड मेंबर ट्राई टू मेक द स्टूडेंट कंफर्टेबल, मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल, एंड गिव आउट द ओपनिंग टू ऑल द अदर मेंबर्स। उन्होंने पूछा कि जी अभिनव, आप लखनऊ से हैं। अब ध्यान रखिए या ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है तो मैं हिंदी में ही जवाब दूंगा। यदि क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाए तो मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा। इफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन इंग्लिश, तो आई वुड हैव रिफर्ड स्पीकिंग अप इन इंग्लिश, अदरवाइज, राइट। तो मैंने रिप्लाई किया हिंदी में, मैंने कहा जी सर, मैं लखनऊ से हूं। ठीक है, अब हेड ने पूछा लखनऊ में क्या फेमस है। अब उस टाइम आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में कई सारी चीजें आ सकती थी, बट जो स्ट्राइक के इंस्टेंटली मैंने कहा लखनऊ
अब ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्टेड था कि ये पूछा जाएगा वन ऑफ माय पर्सनल इंटरव्यू। देखिए, मैंने अपनी लिस्ट तैयार कर ली थी 3 तरह के क्वेश्चन के लिए। पर्सनल क्वेश्चंस, कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस और टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, कंपनी में भेल के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जॉब के बारे में, भेल क्या क्या काम करता है उसके बारे में, और पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने कहा लखनऊ 2 चीज के लिए फेमस है। चिकन के लिए, चिकन वहां खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। ये एक फिल्म का डायलॉग है, जॉली एलएलबी मूवी 2 का डायलॉग है। ठीक है, और उसी का डायलॉग मैंने चिपका दिया, लखनऊ में चिकन पहना भी जाता है, चिकन खाया भी जाता है। अब खाने वाला चिकन से मेरा मतलब है टुंडे कबाब, और पहनने वाले चिकन से मतलब है चिकन एम्ब्रॉयडरी। अब हेड ने डिस्कस किया कि टुंडे कबाब्स, और कहा पूछा कहाँ वो लोकेटेड है। फीमेल मेंबर थी M1, वो बहुत फ्रैंक थी, वो बहुत सेंसिबल मेंबर थी। उन्होंने पूछा क्या आप गुलावटी कबाब्स की बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी, गुलावटी कबाब्स वो डिश का नाम है और टुंडे कबाब्स शॉप का नाम है। यहां से मेरा ओपनिंग राउंड खत्म हो जाता है और नया राउंड शुरू होता है। ठीक है, अब हेड सीरियस थे, उन्होंने स्माइल नहीं करी, तो मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता है। सीरियस मेंबर थे, सीरियस क्वेश्चन पूछे थे, एज के थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या क्या किया है। मैंने कहा बीकॉम है, MBA है, CA हूँ। फिर उन्होंने मेरे MBA के बारे में पूछा, तो यहां से मेरा पहला टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उन्होंने पूछा MBA आपने किस में किया है? मैंने कहा फाइनेंस में किया है। तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या है? तो मैंने कहा आई हैव हर्ड दिस नेम बट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ। तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट फाइनेंस इज लाइक अ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? तो ये टर्म आई वॉज फेमिलियर विद, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनेंस का मैं कुछ और डेफिनेशन गलत सलाह देता, तो रेदर आई वुड हैव प्रिफर्ड रिमेन साइलेंट। मैं साइलेंट रहा और अपने अपने आप को शांत रखा, क्योंकि जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं देना चाहिए। कैपिटल बजटिंग के बारे में मैंने बताया कि कैपिटल बजटिंग is the evaluation of project from the financial perspective, where we evaluate the project by looking at its initial cost, where we evaluate the project by looking at its future benefits. Here, अब यहाँ पे मैं शुरू हो गया, चलता रहा, बोलता गया। Here we have टाइम वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू नहीं होता है। टाइम वैल्यू में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को मेजर कर, विदाउट टाइम वैल्यू में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को मेजर कर सकते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। एंड विद टाइम वैल्यू वी हैव 2 मेथड्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड NPV। यहाँ पे हेड मेरे को रोकते हैं, बोलते हैं ठीक है वी नो। तो वो कंफर्म करते हैं कि हाँ हमको पता है कि आपको आंसर आता है। तो उन्होंने मेरे से दूसरा राउंड का क्वेश्चन पूछा कि IRR क्या है। मैंने कहा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये ऐसा रेट है जहाँ पे NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होता है। तो वो ही स्माइल एंड सेड ओके। अब यहां से हैंड मेरे से पर्सनल लेवल के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मैंने कहा वो लॉयर है, कंज्यूमर फोरम के। तो उन्होंने सीधा पूछा लॉयर है, किस फील्ड में लॉयर है? मैंने कहा कंज्यूमर फोरम में लॉयर है। तो उन्होंने पूछा आपने लॉ क्यों नहीं परस्यू किया? तो मैंने कहा कि मेरी इच्छाएं थी, बट कहीं ना कहीं टाइम ने इतना जो है टाइम इतना नहीं मिल पाया कि मैं लॉ परस्यू कर पाऊँ। कई सारी चीज़ें मैं कुछ हाइड करी कि कोई अगर मैं वो चीज़ साइज और सच बोलता तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए कुछ थोड़ा सा और पेचीदा हो जाता। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि, तो उन्होंने पूछा आप CA के बाद क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि आप मतलब आप अभी लखनऊ से हैं, दिल्ली आप हाँ, इस दौरान उन्होंने ये पूछा था आप लखनऊ से हैं, आप अगर आपको तो पता है ना कि ऑल ओवर इंडिया जॉब है, तो कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने पूछा आप लखनऊ के बाहर कभी गए हैं? मैंने कहा जी सर, मैं कुछ सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा दिल्ली में क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी, कितने अटैम्प्ट दिए हैं, आगे अटैम्प्ट देने का विचार है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा कितने अटैम्प्ट में? मैंने कहा कुछ अटैम्प्ट दिए हैं मैंने। तो उन्होंने पूछा कि आगे आपका क्या विचार है अटैम्प्ट देने का? तो मैंने कहा सर अभी तो मैं कुछ इस बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, बट पहले मैंने अटैम्प्ट दिए थे, पहले मैं कॉन्फिडेंट था, बट सर पर मैं अब PSUs की तरफ आ गया हूँ और PSU में अपने एग्ज़ाम्स दूंगा, ठीक है, और देता हूँ। तो मैंने एक एग्ज़ाम बताया कि ONGC मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें वे
वेट लिस्ट ऑफिसर के साथ सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। और देन मैंने बोला कि मैंने पीएचडी का एग्जाम दिया, तो यहाँ से फीमेल मेंबर थोड़ा मतलब हैप्पी हो जाती है, बोलते अच्छा पीएचडी का एग्जाम है, गुड गुड गुड, अगेन वो भी गुड है, आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो उन्होंने बोथ ऑफ देम हैव सेड कि यू हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ एजुकेशन, आप बहुत डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को हेड मेंबर एडवाइस देते कि लाइफ में परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जो है बहुत पेशेंट रखिए और हर समय हर चीज़ पे आने का वेट कीजिए। और एक बात मैं और दोहराना चाहता हूँ कि जो है फी हेड मेंबर थे, उन्होंने कहा कि आप सिविल सर्विसेज मतलब करना चाहते हैं तो आप यहाँ जॉब क्यों पा रहे हैं और क्यों अप्लाई कर रहे हैं जॉब में। तो मैंने सीधा सच बोला, क्योंकि सच बोलने में डर नहीं लगता, झूठ बोलने में बहुत डर लगता है ऐसा। तो सच मैंने ये बोला कि सिविल सर्विसेज में पास होना और सक्सीड होना इज मेनली अ 1%। तो उस 1% की वजह से मैं 99% या 99% पे जो है फोकस क्यों ना करूं, मैं अपना उसका लॉस क्यों करूं। तो दैट वैलिड पॉइंट था, बट लेट अस सी। अब यहाँ से लेडी मेंबर जो है क्वेश्चन स्टार्ट करना पूछती हैं, तो अभी तो अपना डाइवर्ट करती है अपनी तरफ। तो मैंने कहा अभी बोले अभिनव व्हाट इज योर इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। अब ये चीज़ मैं पहले से तैयार किया गया, तो क्योंकि पता है जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एकेडमिक्स के क्योंकि पूछ पूछ के काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि जो एकेडमिक्स पूछ रहे हैं मैंने क्या किया है, कहाँ से किया है, ये सब लिखा रहता है डॉक्यूमेंट्स पे। तो दे आर वेरी मच दे गेट बोर्डम कि सुबह से वही सुनते आ रहे किसने क्या किया किसने क्या किया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मेरे को वॉचिंग मूवीज फिल्में देखना बहुत पसंद है, और मेरे को पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है। अब यहाँ से मेरा से एक नया फील्ड शुरू हो जाता है, क्योंकि आप चाहे मेरे किसी भी इस फील्ड में पूछ लीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो वो स्माइल करती है कि अच्छा मूवीज़ देखना गुड। तो एक एक नया तरह की हॉबीज़ बताई, क्योंकि फिल्में किसको देखना अच्छा नहीं लगता, आई थिंक सबको देखना अच्छा देखना, सबको देखना अच्छा लगता है। एवरीवन वॉच मूवीज, एवरीवन डू वॉच मूवीज, एवरीवन डू वॉच टेलीविज़न। तो शी आज कि किस तरह की मूवी देखना आप पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि मूवीज़ जिसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो। तो उन्होंने पूछा ये किस तरह की मूवीज़ होती है। मैंने कहा जैसे कि अब एक मूवी थी गंगा जल, मेरी फेवरेट मूवी है। तो उन्होंने स्माइल किया और बोला हाँ हाँ आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो इसी तरह की मूवीज़ अच्छी लगेगी। खैर अच्छा है, गुड। अब यहाँ से मेरा टेक्निकल राउंड 3 स्टार्ट होता है, टेक्निकल क्वेश्चन की बरसातें होने लगती है। जो मेल टू मेंबर थे उन्होंने मेरे से पूछा अभिनव आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है और कहाँ कब करी है। मैंने कहा मैंने आर्टिकलशिप की थी लखनऊ से। एक मैं पहले एक डीएस शुक्ला एंड कंपनी के यहाँ करी थी, फिर रितु धवन एंड कंपनी के यहाँ करी थी, राइट, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने किस किस कंपनी का ऑडिट किए हैं। तो मैंने कहा मैंने स्कूटर इंडिया का किया है, कैनरा बैंक का किया है, और सब शिक्षा अभियान का किया है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि स्कूटर तो यहाँ से लेडी मेंबर अपने आप को डाइवर्ट पूछते पूछते कि किस तरह का आपको को वो लगता है, कैसे कॉर्पोरेट ऑडिट डिफरेंट होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑडिट से। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले, हालांकि मैं उस अब उनके एक्सपेक्ट आंसर को मात नहीं दे पाया था, बट लेट अस सी। तो उन्होंने पूछा आपने स्टूडेंट डे का ऑडिट किया था, क्या क्या देखा। तो मैंने सच बोला कि मैंने स्टूडेंट डे का मैं यूजुअली मेरे ट्रेनिंग का फर्स्ट वीक था, तो उसी मुझे को स्टूडेंट डे भेजा गया था। तो मैंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को चेक किए थे रादर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। तो हाँ, तो उन्होंने मेरे से और क्वेश्चन पूछे कि आप वाउचिंग में क्या देखते हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू सी इन बैंक ऑडिट। तो ये 3-4 टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन को मैम को फ्रेम करने में काफ़ी टाइम लगा। उस क्वेश्चन को मैं समझ भी नहीं पाया, और आई थिंक मैं थोड़ा साइलेंट रहा, थोड़ा मैं सोचने की कोशिश की कि क्वेश्चंस क्या था। बट मैं सडनली बोले कि व्हेन वी डू वाउचिंग वी आस्क फॉर अ सपोर्टिंग एविडेंस, वी आस्क फॉर अ कॉर्पोरेटिव एविडेंस। हम जो है उसको जो एविडेंस मांगते हैं जब हम वाउचिंग करते हैं किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का पेमेंट किया हो, तो अगर वाउचर है और पेमेंट वाउचर है, तो हम उसका बंगे उसका बिल लेके आओ, या कुछ उसका जो है एग्जिस्टेंस प्रूफ दिखा दो। या हमने पेमेंट रिसीव किया तो हमने उसका या क्या बैंक रिसीट का पासबुक मंगा लिया, वो मंगा लिया। तो सिंपल जवाब क्वेश्चन था, सिंपल जवाब था, उसको टेक्निकल बनाने की मैंने कोशिश नहीं करी। और मैम को भी लगा कि हाँ ठीक है, हाँ मैम बोला यस यस आई वांट टू लिसन दिस, मैं यही जानना चाहती थी। अब
यहाँ से लेडी मेंबर को मेरे से एक थोड़ा सा डाइवर्ट लगती है, तो बोलती है अपने एज अ फ्रेंड सिंह कि आप अभी अभी कितनी एज है आपकी, तो मैंने बोला 25 एज। तो यहाँ से एक जो है वो हेड स्टार हेड सडनली इंटरप्रेंसिंग, आप अकेले हो इकलौते बेटे हो? मैंने कहा हाँ जी मैं एक बेटा हूँ, एक सिस्टर है। वो बोले वो क्या, वो कहाँ पे है? मैंने कहा वो नोएडा में जॉब कर रही है, पर्सनल प्राइवेट जॉब कर रही है, प्राइवेट जॉब कर रही है नोएडा में। एंड तो बोले अच्छा आप अकेले बेटे हो, तो वाई डोंट यू, मतलब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन क्यों नहीं परस्यू कर रहे हो, वाई वाई यू आर अप्लाइंग हेयर? तो तो मैं सच बोला, क्योंकि सच बोलो कि एक बार, तो मैं सच बोला कि सर इस हाँ इससे इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन ये हुआ था कि उन्होंने पूछा कि अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको छोड़ के आप ये क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला कि सर एट दिस एज कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने माँ बाप से पैसा मांगूं या अपने माँ बाप के पैसों पे थोड़ा सा अपना काम करूं, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा पीएसयू में जॉब अप्लाई करूं। तो उन्होंने फीमेल मेंबर ने पूछा कि कितनी एज है आपकी? मैंने कहा 25 एज। तो बोला कि आप एज तो ज़्यादा नहीं है, 25 एज है और बहुत यंग एज है। इस मतलब इस एज में आप कोई और वर्क कर सकते हो जो अपने आप को सपोर्ट कर सको, या कुछ ऐसी चीज़ कर सको, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने कहा मैम अब यहाँ पे मेरे को नहीं बोलना चाहिए था पर्सनली कि मेरे को प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने बोला मैम कि मैं साइलेंट रहा क्योंकि साइलेंट ही ठीक था। तो उन्होंने बोला कि कोई ना वी वुड सी, बट वो फीमेल मेंबर बोलती है कि पर्सनली सेइंग प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, पर्सनली सेइंग कह रहे हैं कि आप जो है कैलिबर हैं, अपने होप्स जिंदगी लाइफ में कभी हो लूज मत कीजिए। आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी गुड कर सकते हो। आपने वो वाली मूवी नहीं देखी 12th फेल मूवी? मैंने कहा देखिए। कहती है अच्छा, तो 12th फेल मूवी अगर आपने देखी है तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में अटेम्प्ट देते रहिए, पास होते रहिए, करते रहिए, कभी हार ना मानिए। तो यहाँ से एक मेरे को इमोशनल टच हो जाता है, इमोशनल फीलिंग्स आ जाती हैं, और इमोशनल जो है थोड़ा सा आ जाता है। यस, एवरीवन अंडरस्टैंड, दुनिया दुनिया में लोग एक दूसरे को समझते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब फाइनल राउंड होने वाला होता है। यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन होता है। हेड ने आज पूछा कि बैलेंस शीट क्या है, तो मैंने पूछा है कि सर व्हेन वी सी टॉक अबाउट बैलेंस शीट वी सी अ बैलेंसेस ऑफ अ कंपनी एज ऑन डेट। जैसे कि एज ऑन डेट लिखा रहता है तो हम किसी तारीख में उसका बैलेंस शीट देख सकते हैं कंपनी का। उसका मतलब ये नहीं कि हम 31 मार्च को ही देखेंगे। बैलेंस शीट में भी हम बैलेंसेस देखते हैं इक्विटी का, हम बैलेंसेस देखते हैं लाइबिलिटीज का, हम बैलेंसेस देते हैं एसेट्स का। अब उन्होंने मेरे से कंपोनेंट्स पूछिए बैलेंस बैलेंस शीट के। अब बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स, तो मैं सोचा जो शायद एसेट लाइबिलिटीज पूछ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कंपोनेंट्स क्या है। मैं थोड़ा सा साइलेंट रहा क्योंकि क्वेश्चन ही मेरे को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने एकदम से कहा कि स्टेटमेंट, मैंने कहा यस यस, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेट कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सिक्योरिटी। हमने मैंने बोला कि वी हैव नोट्स टू अकाउंट्स। तो उन्होंने पूछा यस यस, हाँ यही मैं सुनना चाहता। तो एट द एंड हर मेंबर एक दूसरे की तरफ देखा और थोड़ा सा हैप्पी फेसेस थे। आई डोंट थिंक कि उनमें कोई ऐसा गरज था या उनमें ऐसा कुछ ऐसा मेरे प्रति कुछ ऐसा जो है एक ऐसी भावना थी जिससे मैं डीमोटिवेट हूँ। उन्होंने एक दूसरे को पूछा कि कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, समझे कहा नहीं नहीं बस ओके। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया था और मैं अपने हैप्पी फेस के साथ बाहर आ गया था। अब कुछ चीज़ें मैं बस शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे लाइफ का जो पीएसयूज महारत्न थी जिसमें ओएनजीसी, पावर ग्रिड और भेल, ये मेरा भेल का सबसे बेस्ट लाइफ का इंटरव्यू था। मैंने जितने भी अब तक जितने भी मैंने 6-7 इंटरव्यू दिए हैं, मेरे भेल का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू था मतलब लाइफ का। क्योंकि कहीं भी मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, टेक्निकल हो चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो सिचुएशन हो, जिसमें मैं जवाब नहीं दे पाया, जवाब देने में असमर्थ हुआ हूँ। मैंने अपने आप को प्रूव किया कि हाँ मेरे आंसर्स में, मेरे पिच में एक इमोशन है, मेरे पिच में एक पेशेंस है, मेरी पिच में एक एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एटीट्यूड बहुत बुरी चीज़ है। यदि मैं जवाब देते टाइम एटीट्यूड के संग पेश आऊँ और मैं जो है पेशेंस ना रखूँ, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है। और मैं ही जानता हूँ कि मैं अपने इंटरव्यू में क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, और क्या क्या जो बोला है वो क्यों बोला है, और जो नहीं बोला है वो क्यों नहीं बोला है।
क्योंकि मैं ही अपने आप को बेहतर समझता हूँ और मैं ही अपने आप को जो है बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। कई सारे इंटरव्यू देने के बाद मुझे कई चीज़ें पता लगी और मैंने ये चीज़ जानी कि इंटरव्यू में जब तक सच ही बोलो, जब तक सच बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक ना हो या कहीं न कहीं एक नेगेटिव इन नेचर में क्यों ना हो, तो ही जो है आप नहीं मतलब तो ही मत बोलिए, सच बोलिए इसका मतलब। और झूठ का सहारा ना लीजिए क्योंकि झूठ से कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो बाकी हम सभी लोग जानते हैं कि इस इंटरव्यू के बारे में। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट।